नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल धरा दृष्टि पर। आज हम ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जो भारत के इतिहास और आस्था का अनमोल रत्न है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह स्थान केवल धार्मिक महत्व का ही नहीं बल्कि हजारों सालों के इतिहास का गवाह भी रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मध्यकाल में इस नगरी को कई बार उजाड़ा, लूटा और विध्वंस किया गया, परंतु यह नगरी कई बार फिर से खड़ी हो गई। मथुरा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर श्री कृष्ण का आध्यात्मिक घर वृंदावन है। यह पवित्र शहर केवल वह स्थान ही नहीं है जहां श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी जाती थी, बल्कि यह उनके दिव्य कृत्यों का साक्षी भी रहा है। इसका बखान आप राजस्थान और मीराबाई जैसे प्रसिद्ध कवियों की कविताओं में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी जानेंगे, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान विवाद तक। तो तैयार हो जाइए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास हमें द्वापर युग में ले जाता है, जहाँ लगभग 5000 साल पूर्व उस समय मथुरा एक समृद्ध और शक्तिशाली नगर था, जो मथुरा नरेश कंस के अधीन था। कंस एक क्रूर शासक था जिसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में डाल रखा था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर एक चमत्कारी रात को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं कि जन्म होते ही कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव ने जैसे ही नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे तो यमुना जी ने अपने जल को नीचे कर मार्ग दे दिया। तत्पश्चात वसुदेव जी कृष्णलला को लेकर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और माता यशोदा को उन्हें सौंप दिया। आज जिस जगह कारागार था वह श्री कृष्ण जन्मभूमि कहलाती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि उस समय मथुरा एक बड़ा व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था, जहां बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराएं साथ में फलती फूलती। श्री कृष्ण के समय के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ ने इसमें पहला एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर उस समय की कला और भक्ति का प्रतीक था। लेकिन असली भव्यता तब आई जब गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे 4वीं शताब्दी में और शानदार बनवाया। मथुरा उस समय कला का केंद्र बन गया था। यहाँ की मूर्तियां आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं। लेकिन इतिहास हमेशा दयालु नहीं होता। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा पर हमला कर दिया था। उसने इस मंदिर को लूटा और आग के हवाले कर दिया। गजनवी के इतिहासकार अल उज़्बी ने लिखा कि मंदिरों की संपत्ति इतनी थी कि उसे गिनना मुश्किल था। लेकिन 12वीं शताब्दी के राजा भूपेंद्र देव जंजुआ ने इसे फिर से बनवाया। लेकिन यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 16वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। फिर जहांगीर के समय ओरछा राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की धनराशि से इसको भव्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना था, जिसे फ्रांसीसी यात्रा टेवर्नियर ने अद्भुत एवं आकर्षणीय बताया। अब आते हैं इतिहास के सबसे विवादित हिस्से पर। 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया। उसने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और इसके स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब का यह कदम उसके धार्मिक कट्टरता का प्रतीक माना जाता है। उसने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद करने की कोशिश की। हालांकि यह नाम ज्यादा दिन तक नहीं चला। पुरातत्व विभाग के 1920 के सर्वे में पाया गया कि मस्जिद के नींव में मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, जैसे कि कमल के आकार के खंभे और संस्कृत शिलालेख। यह घटना भारतीय इतिहास के एक दुखद अध्याय है। लेकिन यह सिर्फ मथुरा तक ही सीमित नहीं था। उसने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद करने की कोशिश की। हालांकि यह नाम ज्यादा समय तक नहीं चला। लेकिन यह सिर्फ मथुरा तक ही सीमित नहीं थी। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ
और अन्य मंदिरों को भी निशाना बनाया था। मथुरा के लोग कहते हैं उस समय मंदिर की मूर्तियों को यमुना में डुबो दिया गया था ताकि उन्हें बचाया जा सके। यह कहानी आज भी लोक कथाओं में जीवित है। मुगल काल के बाद मथुरा में ब्रिटिश शासन आया। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मथुरा पर कब्जा कर लिया। 1815 में यह जमीन बनारस के बैंकर राजा पटनीमल को नीलाम कर दी गई। पटनीमल ने मंदिर बनवाने की योजना बनाई, परंतु उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। फिर 1944 में यह जमीन उनके वंशजों ने जुगल किशोर बिरला को दे दी और 1944 में फिर से मंदिर का कार्य शुरू हुआ और 1951 में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा गया श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और 1953 में फिर से काम शुरू हुआ। यह काम 1965 में पूरा हो गया। आज का मंदिर परिसर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। गर्भगृह जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, केशेश्वर मंदिर और भागवत भवन। गर्भगृह वह एक छोटा सा कमरा है जो प्राचीन कारागार की याद दिलाता है। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ का नजारा देखते ही बनता है। लाखों भक्त, रास लीला और भक्ति संगीत यहाँ पर जीवंत हो उठता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज भी कानून और सामाजिक विवाद का केंद्र है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उसी जगह बनी है जहां पर मूल मंदिर था। 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह मामला अयोध्या के राम जन्मभूमि की तरह ही भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लोग इसे इतिहास को सुधारने का मौका मानते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि एक मंदिर ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह हमारे संघर्ष और आस्था की याद दिलाता है। यह वह जगह है जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो सवाल यह है कि हमें अपने इतिहास को फिर से जीवित करना चाहिए, अन्यथा इसे वैसे ही पड़े रहने देना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।